आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। नहीं नहीं सर, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक। जी सर, जय हिंद। फोन करना लग रहा उनका। जी हो जाएगा सर, जय हिंद। जय बुलबुल, क्या कर रही हो? चलो जल्दी चलो, प्रिंसिपल साहब ने अपॉइंटमेंट दी है ना, वेट कर रहे होंगे। चलो चलो, देर हो जाएगी, चलो। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? थानेदार साहब, अब क्यों मारा दाखिला कराने के पीछे पड़े हो? अच्छी भली तो हूँ मैं। आपसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती क्या? बुलबुल, तुम इतना डर क्यों रही हो? जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा रहा हूँ उसमें वर्णिका पहले से पढ़ती है, तो तुम्हारी एक सहेली पहले से वहाँ पर होगी। साथ ही साथ कॉलेज भी बहुत अच्छा है। कॉलेज के अच्छे होने से क्या होता है? विद्यार्थी भी तो अच्छा होना चाहिए। पढ़ाई का नाम सुनते ही हमारी ना तबीयत खराब हो जाती है, हमारे को बुखार आने लग जाता है, सर घूमने लग जाता है। शायद अभी भी हमारे को बुखार आ रहा है। देखो देखो, छू के देखो। हाँ दिखाओ। ओह माय गॉड, है ना, है ना? तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें तो बिल्कुल बुखार नहीं है बुलबुल। ये खामखा के बहाने बनाने बंद करो और अगली बार कोई बेटर बहाना सोचना। चलो। नहीं जाना, नहीं जाना कॉलेज। बुलबुल, मैं समझ सकता हूँ कोई भी नया काम शुरू करने से पहले या कोई नई चीज शुरू करने से पहले थोड़ा सा डर लगता है, और वो डर ना उस चीज को सीखने के लिए, उस नए काम को अच्छे से करने के लिए थोड़ा लाजमी भी है। अब जैसे ये गाड़ी, जब मैं गाड़ी चलानी सीख रहा था ना, तो मुझे भी बहुत डर लगता था कि गाड़ी लग ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन फिर मैं गाड़ी चलानी सीख गया और अब गाड़ी और ड्राइविंग दोनों से मुझे बहुत प्यार है। तो तुम्हें भी कॉलेज और पढ़ाई दोनों से प्यार हो जाएगा। डोंट वरी, चलो आओ। नहीं बुलबुल, तुम कॉलेज जाओगी, वहाँ पढ़ाई करोगी, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ तुम्हें नहीं समझ में आए, तो कोई बात नहीं, घर आके मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। इट्स ओके। अब तो मैं और कॉलेज ना जाऊंगी। कॉलेज में हमारे को टीचर पढ़ाएगी और घर में आके आप? ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता, पारे से नहीं होगा। बुलबुल, नहीं जाऊंगी मैं। अभी बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। हाँ, अभी डांट खाओगी तुम। प्रिंसिपल साहब वेट कर रहे हैं, देर हो रही है, उनको अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। चलो गाड़ी में बैठो। हे खाटू श्याम जी, सोचा था शादी के बाद मारे को पढ़ाई से जीवन भर का छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आपने तो मारे को बीन के साथ साथ मास्टर जी दे दी, वो भी एकदम फ्री फ्री फ्री, और वो भी इतने कड़क वाले। सुमित्रो, क्या ठंडी हो रही भाई थारी। क्या चाय बढ़िया भाई, वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुमित्रो, मैं क्या सोच रहा था कि जो अगली बार अपने घर पे जो कोई मेहमान आए, उसको ना तू ग्रीन टी पिला, बहुत सारे पैसे बचेंगे। पूछ कैसे? चाय में जो दूध डालना पड़े वो नहीं डालना पड़ेगा, चाय के साथ में जो बिस्कुट देना पड़े वो नहीं देना पड़ेगा, उसके पैसे बचेंगे। और फिर अचानक से कोई मेहमान तेवर दिखा के बोलता, ओहो भाभी जी बहुत बढ़िया, ओहो एक चाय और, कोई ना बोल पाएगा। क्या कैसी रही? वाह पापा, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप दोनों के जोक सेम लेवल के होते हैं, इसलिए। क्योंकि वो हमारी प्यारी है। चल बैठ उधर, चाय बिस्कुट खा ले। हरी माँ तो ना पी रही चाय, थोड़ी सी चाय पी ले, जी राजी हो जाएगा थारा। अरे सीताराम जैसे भाई भाभी साहब को मारी खम्मा गड़ी। अरे कौन हो, क्या कर रही हो? कौन? कुचामन की कावेरी। कावेरी? आपकी कावेरी भाभी साहब। अरे आपका तुम्हारा आशीर्वाद पाके तुम्हारे धनबाद खुल गए। तू अरे आपको पता है 3 साल बाद हमारे कलेजे को ठंडक पड़ी है। बाई जी, अब 1 कप चाय और साथ में नाश्ता भी ले आना। कावेरी तो बिल्कुल नहीं बदली। ओ भाभी साहब, कुचामन की कावेरी ऐसे कैसे बदल जाएगी? माना मैं दूर रहती हूँ, पर हूँ तो आपकी पास की देवरानी। अच्छा, तो इन 3 सालों में एक बार भी मिलने भी ना आई तू? वो भाई साहब, वो श्रीनाथ जी के मंदिर में भाभी साहब के लिए मन्नत जो मांग रखी थी, पूरे 1 साल से ना एक अन्न का दाना और पानी ना उतरा। देखो कितनी कमजोर हो गई हूँ। मैंने सोचा था अपनी भाभी साहब का चेहरा देख लूं, उन्हीं के हाथ से अन्न ग्रहण करूंगी। झूठी 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 झूठी। वाणी, वाणी, वाणी मत कर। चिप्स।
चिप्स खा रही थी ना? अरे नहीं, ये कहाँ से आया? वो भाई साहब, भाभी साहब, वो फल, मैं तो फल का पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। ड्राइंग करेंगे, चलो ड्राइंग करेंगे। भाभी साहब, अरे वो कहाँ है? अपना गबरू जवान वीर और उसकी बींदड़ी। किसी काम से निकले हैं अभी अभी, आ जाएंगे थोड़ी देर में वीर और बुलबुल बिंगड़ी। क्या हो गया? क्या हुआ? ठीक है ना? बुलबुल, वो पुष्कर वाली बुलबुल। और अगर आप पूछा मन की कावेरी हो तो मैं भी पुष्कर की बुलबुल हूँ। लो आ गया कॉलेज। चलो बुलबुल, और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन में तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, फिर तुम्हें किसी बात का कोई डर। बुलबुल चलो। नहीं 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 नहीं, मारे को नहीं जाना। मैं फेल हो जाऊंगी, मारे को बहुत डर लगता है। अंग्रेजी गणित कुछ ना आती मारे को। मैं नहीं जा रही, मैं नहीं 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 नहीं। अरे बुलबुल एक सेकंड, तुम फेल क्यों होगी? तुम घर में इतनी अकलमंदी की बातें करती हो और बहुत दिमाग है तुम्हारे अंदर। और वो वर्णिका की दोस्तों के सामने जो एक्सपेरिमेंट प्रूव करके दिखाया तुमने, देखा? वो भी तो साइंस ही है, विज्ञान। अरे बहुत बुद्धिमान हो तुम बुलबुल। चलो आओ, कुछ नहीं होगा। चल। बुद्धिमान? बुद्धिमान नहीं, बुद्धूमान हूँ मैं। मारे को नहीं जाना। नहीं 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 नहीं। बुलबुल बुलबुल सुनो सुनो, अब तुम बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। बुलबुल तुम्हारा एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करके फिर मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। बुलबुल देर हो रही है, ड्यूटी पर जाना है। चलो। ये देखो, डीआईजी साहब का फोन आ गया है। बुलबुल प्लीज मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो और जाओ अंदर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ और प्रिंसिपल साहब को कहना कि एडमिशन फॉर्मेलिटीज शुरू करें। मैं आ रहा हूँ। सर, जय हिंद सर। नहीं 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 नहीं। थानेदार साहब के थाने से भी बदतर जगह पे अगर नहीं जाना है तो कुछ सोच बुलबुल, कुछ सोच। आइडिया। जब तक थानेदार साहब फोन पे बात करते हैं, मैं फाइल फूफा साहब को कार में छुपा देती हूँ। और हाँ, जब प्रिंसिपल साहब हमारे को कागज के बारे में पूछेंगे तो मैं बोलूंगी, प्रिंसिपल सर कागज तो घर पे रह गए, अब क्या हमारा दाखिला नहीं होगा? नचना लग गया मैंने। वो वीर की बींदड़ी है, हमारे वीर की बींदड़ी है। तो तू जानती है बुलबुल को? अरे अभी तो मिली थी थोड़ी देर पहले बाहर। वैसे भाभी साहब, इतनी तेज तर्राट छोरी, वीर की बींदड़ी। नहीं नहीं, अरे मेरा मतलब है बातों की बड़ी धनी है। अरे कैसे उस पुष्कर की बुलबुल ने कूचा मन की कावेरी की जुबान को 2 मिनट में बंद कर दिया। वैसे भाभी साहब, आपने तो कहा था वो वीर का रिश्ता क्या नाम है? हाँ, वो दृष्टि से तय हुआ है। फिर ये कहाँ से आ गई? लीजिए चाय। चाय आ गई। अरे वाह भाभी साहब, आपने नौकरानी तो बड़ी सुंदर रखी है। भाई जी ना? दृष्टि, बुलबुल की बहन। और ये वो वीर की दृष्टि है। भाभी साहब, लगता है छोरे ने दोनों छोरियां ब्याह ली। ऐसी बात कर रहा है कावेरी। दृष्टि हटे थोड़े दिनों की मेहमान है बस। इसका घर ठीक होते ही ये चली जाएगी अपने घर। अच्छा। प्रणाम चाची साहब। अब ये गर्मा गर्म मावे और घी वाला हलवा खास आपके लिए। आप सफर से आई हैं ना, थक गई होंगी, खा लीजिएगा।
और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहिएगा। मैं रख देती हूँ। बाहर है कलयुग, मतलब कमाल है। घर की बींदड़ी घूमने जाए खाना बनाने वक्त और उसकी बहन करे सबकी आओ भगत। भाभी सा बैठो ना। आपसे एक बात पूछूं? ये बींदनी का सुख तो आपको मिल रहा है ना? मेरी बात छोड़ कावेरी, पूछा मन से ये अजमेर आना कैसे हुआ? ये तो कह रहे थे कि तेरा बेटा सुंदर आने वाला है। हाँ, कितना बड़ा पाप हो गया कावेरी से। हाँ, मैं बैठ गई भाई साहब। ना भाई साहब, कोई बात अरे नहीं, बड़ी बात नहीं कावेरी। ना पड़े हो मेरे, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। सारी जगह तो आपके चरणों में ही है। अब क्या बताऊं, वो सुंदर की तबीयत ना कुछ असुंदर सी हो रखी। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई। पहले पति ने बिस्तर पकड़ लिया और अब बेटे ने। अरे हमारा जीवन तो मंदिरों के चक्कर काटने में गुजर रहा है। भाई साहब, एक बात पूछनी थी। वैसे ना वो पीछे की बात को नहीं, पर इस महीने वो खर्चे के पैसे ही नहीं जमा हुए। मतलब मुझे पता आपने तो जमा करे होंगे, कुछ बैंक वाले ना उन्होंने कोई धोखाधड़ी करी होगी। कोई धोखाधड़ी ना है, मैंने पैसे भेजे ही नहीं। पर भाई साहब ऐसा क्यों? यही बताने के वास्ते मैंने सुंदर को अठे बुलाया था। अब तू सामने आ गई तो तू सुन ले कि अब से यहाँ से तुम लोगों को पैसे मिलेंगे ना। पर क्यों भाई साहब? क्योंकि हमारी बुलबुल भी ने मना करा है।